महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। यह ब्यूसीफेलस नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में एक बन गया। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थीं और इसलिए महत्वपूर्ण थीं क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए उन्हें दर्शनशास्त्र पढ़ाया गया था। इतिहास का एक क्रूर शासक। जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सचमुच बांसुरी बजा रहा था? वह यूनान के कोरिंथ शहर में प्रसिद्ध दार्शनिक डायोजनीस से मिलने के लिए गए थे ताकि उनके काम के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे सकें। जब सिकंदर वहां पहुंचे तो डायोजनीस बैठे हुए थे। सिकंदर ने डायोजनीस से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। जवाब में डायोजनीस ने कहा, सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही है। सिकंदर का इस जवाब को बर्दाश्त करना अरस्तु की शिक्षा का ही परिणाम था। डायना स्पेंसर बताती हैं कि कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को मार डाला था। रोमन इतिहासकारों ने उनके शराब के नशे की वजह से गुस्से में आ जाने और सन की व्यवहार की कई घटनाओं के बारे में लिखा है। हालांकि इनकी सच्चाई पर भी सवाल हैं। सिकंदर के हाथों मारा गया उनका दोस्त क्लेटियस था। सिकंदर और उनके परिवार के बहुत करीब था। वह अक्सर सिकंदर को पूरी सच्चाई से सलाह देता था और हर लड़ाई में उनके हाथ की तरह था। उस दिन सिकंदर ने बहुत शराब पी हुई थी और जब क्लेटियस ने कहा कि आपका व्यक्तित्व बदलता जा रहा है, तुम्हें खुद को काबू में करने की जरूरत है, आप फारस के लोगों की तरह होते जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम हम में से नहीं रहे। क्लेटियस ने यह सब कहने के लिए गलत मौका चुना था। उसी समय सिकंदर अपनी जगह से उठे और क्लेटियस के सीने में भाला घोंप दिया। सिकंदर की विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लगा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंभी की सेना, भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। राजा पुरु के शत्रु लालची आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर
और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हठ, शक्तिशाली गजसेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घुड्डे सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस, संस्कृत भव कपाली, को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा रहा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का क्षात्र धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। यह सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन, वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाला इन्फेक्शन था। आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।